और दीपमालिका का ये उत्सव सब लोग मनाएं, इस तरह से मनाएं कि ना किसी शबरी का घर प्रकाश के बिना रहे, ना किसी खेवट का घर प्रसाद के बिना रहे, सब जगह प्रकाशित हो। हम हर दिशा में काम करें, हर वह व्यक्ति जो राम का है और उस देश में रहने वाला हर व्यक्ति राम का है, उसकी शिकायत होती है नगर निगम आईजीआरएस के माध्यम से होती है। मतलब इतना मोस्टली हमने देखा है कि आईजीआरएस पे सिर्फ और सिर्फ टप्पेबाजी कर दी जाती है, शिकायत का असली निस्तारण नहीं हो पाता। क्या उस ओर भी नगर निगम ध्यान देगा? जो शिकायत यहाँ से होती है कहा कुछ और जाता है, लिखा कुछ और जाता है, मौके पर कुछ और होता है। मगर अब जनता को जागरूक कैसे करेंगे इस चीज़ के लिए कि लाल बत्ती पे कैसे रुकना है? क्योंकि जब चालान कटेंगे तो उनके घर पे पहुंचेंगे तो उनकी हानि हो जाएगी। जनता को जागरूक करने के लिए भी नगर निगम ने प्लान तैयार किया हुआ है। मेयर साहब, अभी आप लखनऊ से लौटे, काफ़ी चर्चाएं सोशल मीडिया भी आपने देखी, खंगाली, बड़े बड़े नेताओं से मिले, कोई खास बात मिली, कोई या सिर्फ एक औपचारिकता थी, मिलना चाहना था और दीपावली की शुभकामनाएं देने गए? आईजीआरएस पे जितने हमने शिकायतें देखी हैं, हमने खुद से भी आपके माध्यम से पूछा है, आपने बताया भी है और फिर ऑफ द रिकॉर्ड भी आपने जानकारी दी है। मगर जो आईजीआरएस पर हम जितना हमने फोकस किया है, मतलब जो निचले जो अधिकारी हैं, जेई स्तर के हो गए हैं, कुछ हो गए हैं, तो वो वहाँ पर संज्ञान नहीं हो पाता, मगर उसका समस्या का निस्तारण जरूर हो जाता है वहाँ पर। और वहाँ पर जो जो समस्या है जो कि तो रह जाती है। कुछ वार्ड्स हैं मेरे सामने, अगर उनको ब्रीफली मैं आपको कर दूंगा, मगर इनके लिए क्या? अयोध्या में 500 वर्ष बाद अब की बार गूंज होगी सनातन धन की, क्योंकि अब की बार दिवाली 500 वर्षों बाद बनाई जा रही है। ऐसा तो नहीं है कि जो दिवाली पहली बार बनाई जाएगी, मगर इस दिवाली में कुछ खास हुआ। इस दिवाली में राम की मैं बात करना चाहूंगा सहारनपुर के महापौर से, क्योंकि सहारनपुर में क्या कैसी व्यवस्था रहेगी। सबसे पहले स्वागत करूंगा मेरे साहब। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके माध्यम से सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें मालूम है कि 500 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद भगवान राम अपने घर में प्रतिष्ठित हुए, तो यह दिवाली हमारे लिए विशेष महत्व रखती है। पूरे ब्रह्मांड में भगवान राम की गूंज है, देश में नहीं पूरे ब्रह्मांड में राम गूंज रहा है। और इसी क्रम में नगर निगम सहारनपुर में अपनी सफाई व्यवस्था को चाक चौबंद किया। जो हमारे मंदिर हैं उनकी सफाई को विशेष ध्यान दे रहे हैं और दीपमालिका का ये उत्सव सब लोग मनाएं, इस तरह से मनाएं कि ना किसी शबरी का घर प्रकाश के बिना रहे, ना किसी खेवट का घर प्रसाद के बिना रहे, सब जगह प्रकाशित हो। हम हर दिशा में काम करें, हर वह व्यक्ति जो राम का है और उस देश में रहने वाला हर व्यक्ति राम का है, उसके घर में प्रकाश हो, ऐसी व्यवस्था। नगर निगम भी अब की बार क्या तैयारी करके बैठा हुआ है? क्योंकि दिवाली त्योहार है, बड़ा त्योहार है। लगातार कमियां रहती थी कि वो गलियां साफ नहीं हो पाती, वो गलियों में गंदगी का अंबार लगा रहता है। और इस त्योहार में अब नगर निगम क्या तैयारी करके बैठा है? देखिए, जो सफाई की व्यवस्था है वो नगर निगम का एक दायित्व है, लेकिन सब लोग, मैं इसके लिए प्रशंसा भी करूंगा लोगों को, सब लोग मिलकर अपने नगर को साफ करने में जुटे हैं और सब लोग एकत्रित होकर साफ करते हैं और तभी यह सफल होता है। हम लोग साफ सफाई को लेकर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन चाक चौबंद है और अ, शहर प्रकाशित हो, नगर प्रकाशित हो, भगवान राम प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार ये दिवाली मनाई जा रही है, ये विशेष उत्सव के रूप में हो। और दूसरा विषय जो मैंने अभी रखा कि हम सब लोग को ध्यान रखना है कि कोई घर भी प्रकाश के बिना ना रहे। हमारे इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, जो थोड़े अभाव में हैं, हम लोग उनको भी उंगली पकड़कर, हाथ पकड़कर ऊपर रखने का प्रयास करें। यही भगवान राम की सच्ची अ, सेवा होगी, यही भगवान राम की सच्ची पूजा होगी। भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनका जीवन अगर देखें तो उनका जीवन अति पिछड़ों को आगे लेके चलने का रहा है। उनका जीवन समाज के हर व्यक्ति, चाहे वह गिरिवासी हो, वनवासी हो, सबको साथ लेकर चलने का रहा है। तो हम भगवान राम के मानने वाले हैं, भगवान राम हमारे प्राण देवता है, हम उस दिशा में सब मिलकर काम। मेयर साहब, अभी आप लखनऊ से लौटे हैं, काफी चर्चाएं सोशल मीडिया भी आपकी हमने देखी, खंगाली, बड़े बड़े नेताओं से मिले, कोई खास बात मिली, कोई या सिर्फ एक औपचारिकता थी, मिलना चाहना था और दीपावली की शुभकामनाएं देने गए थे? नहीं, इस सब जब भी लखनऊ जाना एक एक प्रक्रिया का अंग होता है और सब वरिष्ठ लोग हैं, उनका मार्गदर्शन मिलता है, उनका स्नेह मिलता है, उनका आशीर्वाद मिलता है। इसी क्रम में मैं वहाँ पर था। क्या सहारनपुर के लिए कुछ अनोखी कोई बातें? जब भी जाते हैं और सहारनपुर के विकास को लेके, यहाँ पर आने वाली योजनाओं को लेके चर्चा करते हैं। अनेकों अनेक योजनाएं परम यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा शहरों के लिए लाई जा रही है। उन पर हम लोग काम कर रहे हैं और आप देखेंगे
उनके प्रतिफल के रूप में शहर और नगर बहुत ही सुंदर रूप से तेजी से बदलेंगे। उस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश भी हैं, उनका मार्गदर्शन भी है और अनेकों अनेक योजनाएं हैं जिस पर जब आप कहेंगे तब हम विस्तृत चर्चा करेंगे और उन दिशाओं में हम सब काम करेंगे कि शहर अच्छे बन के उभरे और अच्छे बन के उभरे और लोगों के लिए सुपर सुविधा का। दिशा के लिए सर ये होगा कि अब जो ट्रैफिक व्यवस्था है, अब जो लाल बत्ती, हरी बत्ती जो सिस्टम जो पहले हम बड़े शहरों में देखा करते थे, हमारे शहरों में वो दिखाई देने लगा है। मगर अब जनता को जागरूक कैसे करेंगे इस चीज़ के लिए कि लाल बत्ती पे कैसे रुकना है? क्योंकि जब चालान कटेंगे तो उनके घर पे पहुँचेंगे तो उनकी हानि हो जाएगी। कि जनता को जागरूक करने के लिए भी नगर निगम ने कोई प्लान तैयार किया हुआ है? देखिए, जो चालान कटना है वो व्यवस्था का अंग ज़रूर है, लेकिन मैं निजी रूप से उससे सहमति नहीं रखता और आपने जो दूसरा विषय रखा लोगों के प्रेरणा देकर लोगों को प्रोत्साहित करके ही ये कार्य किए जाने चाहिए और हम उसी दिशा में काम करेंगे। जाम के लिए निरंतर हम 2-3 महीनों से लगातार काम कर रहे हैं और दिवाली पे भी अगर आप नगर में निकल रहे हो तो जाम की स्थिति थोड़ी ज़रूर है, लेकिन वैसी नहीं है जैसे पिछले वर्षों में थी। लोग अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, जो बत्ती की बात की जितनी भी बत्तियाँ हैं जो ट्रैफिक लाइट्स है उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं और वो जल्दी से सारी क्रियान्वित होंगी और लोग सब अपने आप की प्रेरणा लेकर अपने आप कार्य करेंगे। चालान को लेके मैं बहुत सहमति नहीं रखता क्योंकि कभी भी डिसइंसेंटिव किसी भी योजना को प्रतिफल और फलीभूत करने का अच्छा साधन है। ये सब एक आखिरी सवाल और है मेरा कि जो शिकायत होती है नगर निगम में, आईजीआरएस के माध्यम से होती है। मतलब इतना मोस्टली हमने देखा है कि आईजीआरएस पे सिर्फ़ और सिर्फ़ टप्पेबाज़ी कर दी जाती है, शिकायत का असली निस्तारण नहीं हो पाता। क्या उस ओर भी नगर निगम ध्यान देगा जो शिकायत यहाँ से होती है कहा कुछ और जाता है, लिखा कुछ और जाता है, मौके पर कुछ और होता है? देखिए, जो लोग भी सुधीजन हैं, जो लोग आईजीआरएस में कंप्लेंट करते हैं, वहाँ जाकर उसका निस्तारण करना हमारा दायित्व है। लेकिन जो आपने विषय रखा, कई बार ये भी संज्ञान में आता है, लोग द्वेषवश या किसी और कारण से आईजीआरएस पोर्टल पे डाल देते हैं, तो ये भी बात समझ के रहें वह लोग कि अगर कोई गलत कंप्लेंट करेगा, द्वेषवश कंप्लेंट करेगा और वह जो कह रहा है, वह बात सच नहीं होगी, तो उसपे भी जो सज़ा कानून में बनती होगी, उस सज़ा के बारे में बात करेंगे और आप देखेंगे उस पे भी वो सज़ा की जाएगी। क्योंकि एक ये बहुत ही अच्छा साधन है लोगों के लिए जिसके द्वारा जल्दी से चीज़ों का निस्तारण होता है। कई बार वे हमसे संतुष्ट नहीं है, अधिकारियों से संतुष्ट नहीं है, ऊपर संतुष्ट नहीं है, वे आईजीआरएस पोर्टल पे जाते हैं, तो उसका निस्तारण समयबद्ध किया जाना चाहिए। लेकिन जो आपने दूसरा विषय रखा, कई बार ये भी संज्ञान में आता है, लोग देशवश आईजीआरएस पोर्टल पे कुछ चीज़ें लिखते हैं। अगर ऐसा भी संज्ञान में आएगा, तो उचित माध्यम से कानून में जो भी कार्रवाई जी सर आईजीआरएस पे जितने हमने शिकायतें देखी हैं, हमने खुद से भी आपके माध्यम से पूछा है, आपने बताया भी है और फिर ऑफ द रिकॉर्ड भी आपने जानकारी दी है। मगर जो आईजीआरएस पर हम जितना हमने फ़ोकस किया है, मतलब जो निचले जो अधिकारी हैं, जेई स्तर के हो गए हैं, कुछ हो गए हैं, तो वो वहाँ पर संज्ञान नहीं हो पाता मगर उसका समस्या का निस्तारण ज़रूर हो जाता है वहाँ पर। और वहाँ पर जो जो समस्या है जो कि तो रह जाती है। कुछ वार्ड्स हैं मेरे सामने, अगर उनको ब्रीफली मैं आपको कर दूँगा, मगर इनके लिए क्या होगा? आपने जो ये बात की अगर कोई भी अधिकारी कर्मचारी जो कंप्लेंट आई है उसका निस्तारण नहीं कर रहा है, खाना-पूर्ति कर रहा है जो आप शायद कह रहे हैं, तो उस पर भी वैधानिक कार्रवाई होगी और हमारे संज्ञान में जैसे ही बात आएगी बिल्कुल हम लोग बहुत संवेदनशील है जो कोई भी कंप्लेंट है, कोई भी सूचना है, वह हमारे लिए एक तरह से मार्ग प्रशस्त करती है। वह हमें आगे बढ़ने के लिए, अच्छा बनने के लिए प्रेरित करती है। कोई अधिकारी कर्मचारी है उसका उसमें इस तरह का कोई कार्य करता है और हमारे संज्ञान में आएगा तो उसपे भी जो कार्रवाई बनेगी वो कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो ये तो मेयर साहब हमारे साथ हैं। फिलहाल यह खबर कैसे लेकर मैं में आया धन्यवाद। सुनेगा भारत पर और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।